जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम जानेंगे श्री रामचरित मानस के बारे में। तो जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता को हम एथिक्स, मोरालिटी, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस, इमोशनल अटैचमेंट को डेप्थ में समझने के लिए उसको पढ़ते हैं, ठीक उसी तरीके से पूरे यूनिवर्स के काव्यों में महाकाव्य श्री रामचरित मानस को ह्यूमन कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए पढ़ते हैं, और जिसमें कि ग्रेटेस्ट कैरेक्टर ऑफ ऑल टाइम श्री राम जी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे कैरेक्टर की बात आई गई है, तो मैं आपको बता दूं, रावण जिसको श्री राम जी ने मारा था वो कितना पावरफुल था। 9 ग्रहों को अपने पैरों के नीचे बांध रखा था। मतलब उसके राज्य में उसकी इच्छा के बगैर उसकी मृत्यु तो छोड़ो, पूरे राज्य में किसी और की मृत्यु भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसने काल को बांध रखा था। लंका जिसने स्वर्ग को भी संपत्ति में पीछे छोड़ दिया था वो, और जिसका नॉलेज पूरे विश्व में सर्वविख्यात था। पूरे विश्व में उससे पंडित कोई नहीं था। और भक्त कौन बड़ा था? वो कहता है कि मुझसा पंडित मुझसा योद्धा और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। तो ऐसी क्या चीज थी जिससे रावण मारा गया? कैरेक्टर। तो यहाँ पर हम केवल प्रभु श्री राम के बारे में नहीं जानेंगे, उनके भाइयों के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। तो जैसे कि प्रभु श्री राम धर्म का प्रतीक है, ठीक उसी प्रकार भरत समर्पण, भक्ति और मोक्ष का प्रतीक है, और लक्ष्मण काम और क्रोध का प्रतीक है। वो हमें बताते हैं कि काम और क्रोध को सही डायरेक्शन में किस तरीके से यूज करना चाहिए। और शत्रुघ्न हमें अर्थ के बारे में बताते हैं कि अर्थ को कभी राजधानी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और हम इसी से रिलेटेड रामचरितमानस के एक प्रसंग की बात करेंगे। तो जब भरत जी राम जी से मिलने चित्रकूट पहुंचे तो राम जी समझ गए कि उनका भाई उन्हें वापस लेने आया है। तो वो बड़े कंफ्यूज हो गए कि अब मैं अपने पिता का वचन का मान रखूं या अपने भाई का प्रेम देखूं, क्योंकि रघुवंशियों ने कहा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तब उन्होंने ध्यान में जाकर अपने भाई भरत के स्वभाव का स्मरण किया, क्योंकि उन्होंने बताया है कि अगर आपको जानना है कि सामने वाले से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए तो आपको उसके स्वभाव के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, तो जब तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को लिखा तो उन्हें बहुत ट्रोल किया गया, क्योंकि इतने बड़े स्कॉलर होके वाराणसी में पढ़ के तुम संस्कृत भाषा की जगह अवधी भाषा में लिखते हो, एक लोकल लैंग्वेज में लिखते हो। लेकिन वो अपने डिसीजन पर अड़े गए, क्योंकि उनका मानना था कि अगर हम इसको लोकल लैंग्वेज में लिखें तो जो आम आदमी है वो उसको अपने जीवन में उतार पाएगा, उस चरित्र को अपने जीवन में उतार पाएगा, और ये विश्व कीर्ति का कारण बनेगा। ठीक वैसा ही हुआ, और इसकी शुरुआत हुई अखंड भारत देश से। तो साउथ में इसे रंगनाथ रामायण कहा गया, ईस्ट में इसे कृतिवास कहा गया, और वेस्ट में इसे शक्तिवास कहा गया। और इन जैसे महाज्ञानियों ने इसे अलग अलग भाषा में लिखा, और ये कारवां खाली यहीं तक नहीं रुका, पूरे विश्व में इसकी कीर्ति हुई, क्योंकि रशिया, चाइना, थाईलैंड, जर्मनी, फ्रांस जैसे कई देशों में इसे अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट करके उसे आगे बढ़ाया गया। और इंडोनेशिया जैसे कई देशों में इसे एक्ट के रूप में भी दिखाया जाता है, और इनफैक्ट इंडोनेशिया का तो ये मेन एक्ट है। तो इस तरह वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर मेकिंग बुक के सातों कांडों को अगर हम ध्यान से समझ लेते हैं और उसे अपने जीवन में अनुसरण कर लेते हैं, तो हम और आप प्रभु श्री राम जैसे महान चरित्र का अनुसरण कर पाएंगे। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।